हरे तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको आरती गाऊं प्यारे आपको आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको बिहारी तेरी आपको रिझाओ मोर मुकुट प्यारे सीसी कसोहे प्यारी बंसी जियो मन मोहे प्यारी बंसी जियो मन मोहे एक चढ़े पल बल जाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको चरणों से लेती है गंगा जी प्यारी चरणों से लेती है गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन जीवन मन में आके बिहारी आरती गाओ प्यारे आपको बाके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको आरती गाऊं प्यारे आपको
इस कथा पाठशाला में पधारे हुए समस्त श्रोताओं का अभिनंदन। श्री धाम वृंदावन के रसमयी भक्ति स्वरूप भक्तिमयी भूमि से पधारे हुए परम श्रद्धेय आचार्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य श्री हम सबके बीच उपस्थित हैं। गत 2 दिवसों से पूज्य श्री के मुखारविंद से हम लोग इत्यादि कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल महाराज जी ने कथा के माध्यम से हम सभी को बड़ी ही सुंदर इस जीवन में उतारने वाले कुछ सूत्र कथा के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त कराए। आज सभी लोग एकाग्र बुद्धि रखकर आचार्य श्री से सुने हुए समस्त प्रसंगों को स्मरण में रखें और श्री धाम वृंदावन में महाराज श्री का बहुत सुंदर दिव्य आश्रम है और आश्रम बनने भी जा रहा है। जो भी भक्त समुदाय भक्तजन अपने दान करके उस आश्रम में जिसका निर्माण चल रहा है उसमें भी आप दान दे सकते हैं और इस दिव्य कथा का जो आयोजन मित्तल परिवार के द्वारा आयोजित हो रहा है उसमें सभी लोग अधिक से अधिक पधार कर महाराज श्री के मुखारविंद से कथा का आनंद प्राप्त करें। शांति बना करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और कथा को श्रवण करें। जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। एतद् कर्म प्रधान देवता श्री पुराण पुरुषोत्तमाय वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ धर्म कामार्थ सिद्धये। वंशी विभूषितकरा नवनीलदा वंशी विभूषित नवनीलदा
द्वारन को छोड़ के आन पड़ो देवा, हे वृषभान जो किराणी दी जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षा करतरु, तड़दित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे बहु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज हम लोग तृतीय दिवस आरंभ कर रहे हैं। जैसा कि सबको विदित है, संत श्री मुरलीधर जी की परम कृपा से हमारे प्रिय श्री श्री भगवान मित्तल जी के द्वारा एवं श्रीमती विद्या देवी मित्तल जी के द्वारा ये कथा आयोजित की गई है, जिसमें कि राहुल मित्तल, अंजलि मित्तल, मोहित मित्तल, साक्षी मित्तल, प्रीति मित्तल, सतीश जी, कनिष्का, विवान, त्रिषिता, हरिओम, आशा, गौरव, रुचि, आरव, ईशा, विष्णु, मीनू, रितेश, विमल, राजकुमार, मधु, कुणाल और शिवा, पूरा मित्तल परिवार, बहने, भांजे, ये सभी आनंद होकर के इस कथा को सुन रहे हैं। आइए बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ में हम लोग आज इस तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल बड़े भाव से हम लोग स्वामी सुखदेव जी का पूजन कर रहे थे और राजा परीक्षित ने स्वामी सुखदेव जी से प्रश्न किया, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तो इसी श्रृंखला में हम लोग जुड़े। पुनः आए हुए सभी भक्तों के लिए व्यास गति से खूब खूब मान, खूब खूब सम्मान। संत से हम लोग कथा में प्रवेश करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, ये तेरा घर तो बिहारी जी। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो बिहारी जी, हम सबका ठिकाना है। तेरा दर तो बिहारी जी,
सबका ठिकाना है। आप से ताली सेवा लेते हुए ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हुए हरि बोल। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है, क्या बोल की आवाज बढ़ाइए। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब लाज रखो मोहन, लाज है अब लाज रखो मोहन, मुझे तेरा सहारा है। अब लाज रखो मुझे तेरा सहारा है। वो तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा है। बिगड़ी हुई तकदीरें एक पल में बनाते हो। 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 मैं द्वार तेरा मोहन, ये द्वार तेरा मोहन, जन्नत का नजारा है। ये द्वार तेरा मोहन, जन्नत का नजारा है। और तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा है।
पुकारा श्याम दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा श्याम दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा श्याम दौड़े चले आते हो। जिसने भी पुकारा श्याम दौड़े चले आते हो। आकर के कृपा प्यारे आकर के कृपा प्यारे हमने भी पुकारा है। आकर के कृपा प्यारे हमने भी पुकारा है। तेरा दर तो बिहारी दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो बिहारी सबका गुजारा है। सबका उजाला है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कि अत वृक्षामि संसिद्ध्यो योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणश्च सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, स्वामी से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं। मैं कुछ पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहते हो? पुरुषस्येह यत् कार्यं, जिस पुरुष के पास में मात्र 7 दिन का समय शेष हो, म्रियमाणश्च सर्वथा, जो कदाचित 7 दिन में मरने वाला हो, म्रियमाण हो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की मुक्ति का उपाय है कि बरियाने सते प्रश्न प्रश्न है कि बरी
आखिर कौन जीता है 100 वर्ष तक? कौन जीता है 100 वर्ष तक? तुमने कहा मेरे पास में 7 दिन है, और मैं कहता हूं राजन सबके पास में 7 ही दिन है। ये 100 दिन की आयु जो बताई गई है पुराण में, वो 100 दिन हम कैसे गुजार देते हैं? थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है भाई साहब, हल्का सा, हाँ, सूखा सा लग रहा है। हाँ। वो 100 वर्ष की जो आयु है, उस आयु को हम कैसे निकाल देते हैं? ईमानदारी से देखा जाए तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे की जो रात्रि होती है, कोई भजन करने बैठता नहीं रात को, सब सोते ही। तो 100 वर्ष में सोते सोते 50 वर्ष निकल जाती हैं। ईमानदारी के दिन में सोते हैं वो अलग है, दिन में सोते हैं अपनी कथा में सोते हैं वो अलग है। ईमानदारी से लिखा है भागवत में, 50 वर्ष निद्रा में हम लोग गुजार देते हैं, 50 वर्ष। बालक छोटा होता है, 25 वर्ष तक वो पढ़ाई लिखाई गुजार देता है, कैरियर बनाने में ध्यान देता है, नौकरी ढूंढता है, 25 वर्ष उसमें निकल जाते हैं। 50 सोते सोते नहीं, 25 पढ़ाई लिखाई में और इंटरव्यू देने में निकालते हैं, जॉब ढूंढने में निकालते हैं। कितनी बची? बोले 25। विवाहे 50 वर्ष का युवा होता है, या 25 वर्ष का युवा होता है, 25 वर्ष की डिग्री होती है कदाचित, फिर उसकी शादी होती है। तो विवाहे हे राजा 25 वर्ष वह जीव अपने गृहस्थ जीवन में भूल जाता है, और 25 वर्ष वो शादी जाते हैं। पहले शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादी करता है। क्या बचा? और कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पास में कम से कम 7 दिन का समय है। अगर तुम कल्याण चाहते हो, अगर 7 दिन में मुक्त होना चाहते हो, तो मेरे साथ में बस एक ही काम, प्रत्येक श्वास पर भगवान का स्मरण। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। श्वास लेते रहो, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम। पता नहीं अभी हम श्वास ले रहे हैं, ले पाएंगे? क्षण भंगुर जीवन की गलता, कल
कोई पता नहीं है। ये मनुष्य शरीर है सज्जनों। शास्त्र कहता है, पुराण में लिखा है कि मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलता है। कबहू करे करुणा निधि दे। परमात्मा जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं तब वो 84 लाख योनियों के बाद में फिर मनुष्य देह देते हैं, मनुष्य शरीर देते हैं। बड़े प्रयत्न से, बड़े प्रयास से, भगवान की महती कृपा से ये देह मिलता है। भगवान की महती अनुकंपा से ये शरीर मिलता है। लेकिन महाराज, मनुष्य देह पाने के बाद में भी अगर हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, अपना मोक्ष नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से फिर जीवन में कभी मोक्ष हो नहीं सकता। 84 लाख योनियों में भटकना ही होगा। ये 84 लाख योनियों की स्थिति कैसे बनती है? ये मनुष्य शरीर जो है वही एक द्वार है मुक्ति का। मनुष्य शरीर मुक्ति का द्वार कहा गया है शास्त्रों में। जैसे कोई अंधा व्यक्ति एक बहुत बड़े हॉल में बंद हो गया, गलती से बहुत बड़े कमरे में बंद हो गया, और उस हॉल का, उस रूम का, उस कमरे का एक ही गेट, छोटा सा दरवाजा। अब इतने विशाल बड़े हॉल में अंधा बंद हो गया, बेचारा कैसे निकले? उसने अपना दिमाग लगाया, बुद्धि चलाई और मन में विचार करने लगा कि दीवार को पकड़ लूं और दीवार के सारे सारे जैसे ही जाऊंगा गेट मुझे मिल जाएगा। और जैसे ही दीवार को पकड़ के उसका स्पर्श करते करते वह अंधा व्यक्ति दीवार के किनारे किनारे आगे चला, पूरे हॉल में घूमा। जैसे जैसे दरवाजे के पास में आने वाला था, पहुंचने वाला था, तब तक उसके सर में खुजली होने लगी और जो हाथ दीवार पर था उस हाथ से वो सर को खुजाने लगा, लेकिन पैर चलना बंद नहीं किए, आगे हुआ क्या? दरवाजा निकल गया। फिर पूरा चक्कर लगाता है, अरे ये तो बड़ा विशाल रूम है, बड़ा विशाल हॉल है, इसका दरवाजा नहीं मिल रहा। लेकिन दरवाजा तो इसका है क्योंकि मैं अंदर से बाहर से नहीं आया था। फिर हाथ रखा दीवार पे, फिर चलने लगा, फिर दरवाजे के पास आया, फिर खुजली हुई सर में और फिर सर बजाया, फिर आगे। यही 84 लाख है सज्जनों। हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने कृपा करी। ये खुजली क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, यही तो खुजली है। हम लोग भटक रहे हैं संसार में। जैसे जैसे भगवान कृपा करते हैं, वो दरवाजे को दिखाते हैं, तब मनुष्य देख लेते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी हम लोग खाने पीने, उठने बैठने में निकाल देते हैं, व्यापार बढ़ाने में निकाल देते हैं, बच्चों की चिंता करने में निकाल देते हैं। कब बचपन से बुढ़ापा आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। कभी कभी बुजुर्गों से बात होती है हमारी, तो कई महापुरुष कहते हैं, बोले हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा कब बुढ़ापा आ गया। ऐसा लगता है कल की बात है, हम लोग स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे या खेलते थे, ऐसा लगता है कल की बात है। बुढ़ापा कब आ गया, सब कब आ गया मालूम है? बड़ा सुंदर भाव है, मेरे साथ क्या बताइए। बुढ़ापो नहीं जानी, हाय धोखा दे रही जवानी
जब बाल सफेद हो गए तो उनको काला कर लिया या लाल कर लिया। जो बूढ़ा मेरी आँखिन में आया, जो बूढ़ा मेरी आँखिन में आया, आँखिन में आयो, आँखिन में चसलाने करी मेहरबानी, आए होगा दे गई जवानी। चसलाने करी मेहरबानी, आए होगा दे गई जवानी। बूढ़ा को नहीं आनी, आए होगा दे गई जवानी। जो बूढ़ा को मेरी घुटुवन में आया, लंदन में जाते हैं, वीजा बनवा के लंदन जाते हैं घुटने को चेंज कराने के लिए, वहाँ बढ़िया होता है। हाथी जो बूढ़ा को मेरी घुटुवन में आयो, जो बूढ़ा पे मेरे घुटुवन में आयो। दाने करी मेहरबानी, आए होगा दे गई जवानी। लाठी ने करी मेहरबानी, आए होगा दे गई, आए होगा दे गई जवानी। आया बूढ़ा को नहीं जानी, आए होगा दे गई जवानी। बोलिए भक्त भगवान, आए होगा दे गई जवानी। हे परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कर्तव्यं शिक्षता वयम्। हे परीक्षित, अगर तुम मुक्त होना चाहते हो तो मेरे साथ में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। महाराज, ये जो मन को लगाने की बात है ना, यही सबसे बड़ी विडंबना है। क्यों? बोले मन मेरे बस में नहीं है, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन कैसे लगे? कथा में आ तो गए लेकिन मन बार बार घर दौड़ता है। मैं तो कथा में आ गई, बहू अकेली रह गई होती, दूध की चाय बना के नहीं पी लो हैं? घर में गाय भैंस थोड़ी बंधी है, बाहर से दूध खाता है, शाम तक खत्म हो गया तो कथा में बैठे हैं और मन दुकान पे है कि वो परसों वाला ग्राहक आया होगा, नुकसान हो जाएगा अगर हम नहीं पहुंचे तो। मित्तल जी ने काट दिया है, भाई जाना तो पड़ेगा, लेकिन अब दुकान भी तो देखनी है।
कथा में आने के बाद में अगर मन भगे तो समझ लो अभी मन पका नहीं है, हैं? कथा में बैठ करके मन में खिसका खिसकी की भावना आए तो समझो कि मन अभी कच्चा है। पकेगा कैसे, मन लगेगा कैसे? स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, काम की बात है, ध्यान से। मन कैसे लगेगा कथा में, मन कैसे लगेगा पूजा पाठ में, मन कैसे लगेगा भजन में? ये प्रश्न सबका हो सकता है। परीक्षित, अगर मन को लगाना है तो सुनो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः स। चार घंटे व्यासगति में बैठते हैं विपुल जी, 3 घंटे वहां पर भी बैठ के आते हैं, 4 घंटे यहाँ पर भी बैठते हैं, फिर भी ऐसे करना या ऐसे करना याद ही नहीं रहता, ऐसे ऐसे नहीं करना है। अगर मन को लगाना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। और यहाँ तो सोफे की व्यवस्था है, वीआईपी कल्चर है, तो सोफा मिल गया तो फिर क्या है? फिर तो पैर बदलने की भी जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, पीठ लगा करके टेक करके। हमें तो टेक भी नहीं सकता ना, लेकिन मन कथा में लगा। आसन अगर आपने जीत लिया तो मन फिर भगेगा नहीं, बिल्कुल सत्य। दूसरी बात बताई, चित्त श्वासो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 40 मिनट सुबह सुबह प्राणायाम करें। उससे क्या होगा? बोले प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास हो। सुबह बिस्तर से उठो, 2 गिलास गर्म पानी पियो और उसके बाद में फिर फ्रेश होकर के प्राणायाम करें। ये प्रक्रिया है मन को लगाने की शास्त्रों में। तीसरी बात आगे बताई, चित्त संगो, संग अच्छा करो। गलत लोगों का संग करोगे तो बुरा आचरण उनका हमारे अंदर आ जाएगा। अच्छे लोगों के बीच में बैठोगे तो अच्छी बातें आपके जीवन में उतरेंगी। आपने सुनी होगी वो कथा, एक राजा घूमने जाता था और घूमते घूमते थोड़ा दूर निकल गया नगर से, और वहां था भीलों का नगर। भीलों के नगर में एक तोता रहता था। जैसे ही राजा को देखा वो तोता चिल्लाने लगा, मार डालो, लूट लो इसको, अरे बड़ा धनवान है, बड़ा पैसे वाला है, दिखने में राजा लगता है, बड़े आभूषण पहने हैं, इसे लूट लो, इसे मार लो। और जैसे चिल्लाया, भीलों ने जब जाकर के देखा तो राजा को लूट लिया और मार करके भगा दिया। राजा घर लौट करके आया, मन में विचार करता है, देखो तो सही, उस तोते का मैंने क्या बिगाड़ा था जिस तोते ने मुझे लुटवा दिया। इस तरफ कभी नहीं जाऊंगा। 1 आध महीने तो घूमने ही नहीं गया सुबह सुबह, और कुछ दिनों के बाद में मन में भाव आया, चलो जिस तरफ भीलों का नगर है उधर मैं नहीं जाता, दूसरी तरफ जाऊंगा, लेकिन घूमना तो चाहिए। फिर सुबह सुबह निकल गया और जब दूसरी विपरीत दिशा में गया सज्जनों, वहां था संतों का आश्रम। धौलपुर से पहले, जहां से शहर चालू होता है उससे पहले भी संतों का आश्रम है कदाचित, है? यहाँ पे भी हम लोग गए 1-2 बार वहां, बिल्कुल हाईवे के किनारे। अब वो संत रहे कि नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन पहले हम जब आते थे कथा में तो जाते थे। राजा भी गया और जैसे ही राजा घूमते घूमते संतों के आश्रम पर पहुंच गया, वहां पे भी एक तोता था। और जैसे ही तोता ने देखा, आओ श्रीमन, आओ भगवान, हमारे आश्रम का जल बहुत
स्वागतम सुस्वागतम। राजा का बड़ा स्वागत हुआ। राजा ने मन में विचार किया, देखो तो सही, एक वह भी तोता था जिसने मुझे लुटवा दिया, और एक यह भी तोता है जो मेरा इतना स्वागत करता है, आखिर क्यों? संतों से पूछा, महाराज ये सब क्या है? तो ने कहा, भैया हमें कुछ नहीं पता, जो तुम्हें पूछ रहा है सब तोता से पूछो। तोता से पूछा गया, सुखदेव 1 महीने पहले गया था बिल्कुल आप जैसा ही तोता जिसने मुझे लुटवा दिया था भीलों की नगरी में, और एक आप हैं इतना स्वागत करते हैं, आखिर क्यों? उस तोता के नेत्रों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ करके बोला, महाराज माफ करना, 1 महीने पहले जिस तोता ने आपको लुटवाया था वह कोई और नहीं, मैं ही था। भीलों के बीच में रहा, रात दिन बस लूटना पाटना यही देखता, उनका गलत संसर्ग करने से मेरी भावना भी गलत हो गई। 15 दिन पहले ये संत लोग उधर से आ रहे थे, मैं भी इनके साथ लौटता हुआ चला आया, और जब से यहाँ आया हूँ सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ अतिथि का सत्कार होता है, आए हुए का स्वागत किया जाता है, शीतल जल दिया जाता है, और बड़े आदर से उसे बिठाया जाता है। कहने का भाव सिर्फ इतना, जैसा करो संग वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। दुष्टों का संग करोगे मन दुष्ट हो जाएगा, संतों का संग करोगे निश्चित रूप से मन संत हो जाएगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तीसरी बात बताई इंद्रियों को जीतने की। इंद्रिय बस में कैसे होंगे? इंद्रिय बस में कैसे होंगे महाराज? हम लोग सुनते हैं पुराने लोगों से, एक वह भी समय था जब लोग खीर और पुआ के लिए मीलों पैदल चलते थे, हैं? एक वह भी समय था, मालूम पड़ गया कि आज वहां दावत है, भंडारा है, लोग 10 कोस पैदल चलते थे। लेकिन आजकल की स्थिति क्या है? आजकल की परिस्थिति क्या है? आज मोहित गाजर का हलवा लेके गए सुबह, मैंने कहा लाला बहुत ज्यादा है, इतना नहीं ले पाएंगे। नहीं महाराज जी आप भी लेना, बहुत अच्छा बोला, और सही बता रहे हैं। दूसरा बोला भी नहीं जाएगा, कम खाओ। इंद्री चाहती है कि रोज गाजर का हलवा मेरे, कौन मना करता है? खूब खाओ, लेकिन ठाकुर जी का भोग लगा के खाओ। ये शरीर बार बार चाहता है बढ़िया कोमल कोमल है मखमली वस्त्र पहने, कोई मना नहीं करता, खूब पहनो, लेकिन जब अपने लिए रोज नए वस्त्र हैं तो ठाकुर जी के लिए भी रोज नए वस्त्र होने चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि वास्तव में जो चीज हमें अपने लिए प्राप्त हो रही है उसे पहले भगवान को दो, और जब भगवान का प्रसाद प्राप्त करोगे तो नुकसान नहीं करेगा, जो प्रसाद का भी नुकसान नहीं करता। राधे राधे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संदार यद्धिय। जब इस प्रकार से मन को जीतने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से मन वश में हो जाएगा। और एक सरल उपाय बता दो। कल हमें कोई कह रहे थे, मुझे महाराज आप वृंदावन की बात करते हैं, लेकिन हम तो कभी वृंदावन गए नहीं, और बिल्कुल पास वृंदावन के बिल्कुल पास में रहते हैं, लेकिन अभी तक गए नहीं। खाटू श्याम तो कई बार घूम आए, वृंदावन बिहारी जी नहीं बुला रहे। मैंने कहा चिंता मत करो, अभी बिहारी जी ने आपके लिए कार्ड छपवाने प्रेस में दिए हैं, जैसे ही आ जाएंगे फिर आपको कार्ड भेजेंगे तब आता। हमें बड़ा अजीब लगता है, लोग कहते हैं अभी बिहारी जी का बुलावा नहीं है। हाँ भैया टेलीफोन आएगा तेरा, चिंता मत कर, तभी जाएगा। बिहारी जी उनकी अगर आप कथा में बैठे हैं तो ये समझो बुलावा ही है। पत्र नहीं आता ठाकुर के दरबार से,
वो तो प्रेरणा देते हैं, वह तो प्रेरणा देते हैं, और जब मौका लगे तब जाना ही चाहिए। लेकिन मन कैसे लगेगा? मैं बड़ी सरल भाषा में बता दूं, अगर ठाकुर जी की सेवा में आपका मन नहीं लगता या वृंदावन जाने का मन नहीं करता, तो मैं एक उपाय बता रहा हूं। मेरे गुरु जी बताते हैं, बोले अगर मन को लगाना है कहीं पे भी सही, मित्तल जी, कहीं पे भी सही मन को अगर लगाना है तो पहले अपना मन ही लगा दो। क्या समझे? राहुल मुस्कुरा रहे हैं। मन को अगर लगाना है तो मन ही को लगाइए। दादा भक्ति धाम आश्रम में अपना धन लगा दो, सत्संग हॉल बनवा दो, और फिर देखो मन लगता है कि नहीं। सबसे कहोगे अरे महाराज को हमने 5 लाख रुपए दिए और हमने देखो वहां धर्मशाला बनवाई है, अरे बहुत अच्छा आश्रम है हमारा, चलो तो सही। अरे आपका मन तो लगेगा ही, आपके साथ में मैं तो कहता हूं पूरे धौलपुर वालों का मन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मन ही लग गया, इफेक्ट है। और कहीं पे भी सही, जैसे मंदिर में है हमारे ठाकुरबाड़ी, घर की ठाकुरबाड़ी में गोपाल जी का हम पूजा नहीं करते, गोपाल जी का दर्शन नहीं कर पाते, मैं कहता हूं गोपाल जी को बाहर वाले रूम में बैठा दो और सोने चांदी के आभूषणों से लाद दो। चांदी तो छोटी चीज है, सोने से लाद दो। हाँ, हमारे ठाकुर जी सोने की चेन पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, सोने की कन्नौनी पहने हैं, और बार बार हम उधर ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? अरे कोई प्रणाम कर रहा था, पहने हैं कि नहीं अवतार के। ये फैक्ट है। ठाकुर जी को आप सोने चांदी से लाद दो और बाहर वाले रूम में रख दो, फिर सब्जी छोंकने के बाद में पहले मन करेगा देख आऊं, बच्चे उदम कर रहे थे, एक बार देख रहा हूं सब ठीक तो है, ठाकुर जी सब आभूषण पहने हैं कि नहीं। फिर सब्जी बन गई, आटा लगा दिया, फिर माता दौड़ के जाएंगी, अरे कहीं कोई बाहर से आने के आवाज देखो तो सही, गोपाल जी मुकुट पहने ठीक से बैठे हैं कि नहीं। ये भागवत में नहीं लिखा, ये मेरा अपना अनुभव है। मन को लगाना है तो मन ही को लगाना होगा, और जब आपका मन ही लग गया, जहां पे भी लग गया वहीं आपका मन लग गया। बोलो राधे राधे। जय जय श्री राम। और स्वामी सुखदेव जी कहते हैं जब मन लग गया परीक्षित, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, और जब मन स्थूल रूप में भगवान के चरणों में लग गया तो फिर 7 दिन का एक मुहूर्त भी बहुत होता है। खड़बांग राजा जिसने एक मुहूर्त के अंदर और भगवत प्राप्ति कर ली, वह राजा खड़बांग। इसलिए हे परीक्षित, तुम मेरे साथ में प्रत्येक श्वास पर भगवान का स्मरण करो। और आगे राजा ने बड़ी सुंदर प्रकार के प्रश्न किए हैं। भगवान सुखदेव जी यहां वर्णन करते हैं, परीक्षित दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, स्थावर जंगम अंडर श्वेत जराई कुछ भी नहीं था। जब ब्रह्म के मन में होता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एको हम बहुश्याम, तो वह ब्रह्म जल का निर्माण करता है और जल के ऊपर स्वयं घर बनाता है। शेष साई पर, शेष की सैया पर स्वयं ब्रह्म लेटता है और अपने नाभि कमल से कमल को प्रकट करके उस पर विधाता ब्रह्मा को प्रकट करता है। उस ब्रह्म के द्वारा, उस नारायण के द्वारा जब ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं तो देव नारद जी, ब्रह्मा जी कई हजार वर्ष तक उस कमल तंतु के कभी अंदर जाते कभी बाहर जाते, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। 2 शब्द सुनाई देते हैं, वर्णमाला के 2 शब्द सुनाई देते हैं महाराज, और वो शब्द हैं 21वां और 27वां।
स्पर्शे सुयत सोण समे कविंसम निष्किंचनानां नभयद्धनं विदु। 1 इंच यानी 21वां और 27वां वर्णमाला का 21वां अक्षर है ता और 27वां है प, यानी तप तप तपस्या करो तपस्या करो। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या करी। नारायण प्रकट हुए। कौन है आप? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें बनाने वाला हूं, लेकिन मैं तुम्हें सृष्टि बनाने का अधिकार देता हूं। मेरा नाम क्या है? बोले विधाता। विधाता ब्रह्मा तुमसे आज से तुम लोक में जाने की। महाराज इतना बड़ा ऊंचा पद मुझे पद दो, नहीं तो अभिमान आ जाता है। तब वहां नारायण ने चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनाई, 4 श्लोकों की भागवत। भागवत 1 श्लोक में भी है, भागवत 4 श्लोक में भी है, और जिस कथा को आप सुनने के लिए बैठे हैं वो 18,000 श्लोक में है। चतुश्लोकी भागवत जो सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई नारायण से कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतस्य यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा महान्ति भूतानि भूतासुश्च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते स्वनते कि एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सद्गुणः। और इस चतुश्लोकी भागवत का आप अर्थ समझिए। नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से अहमेवासमेवाग्रे, तुम्हें अभिमान क्यों होगा? मैं सृष्टि बना रहा हूं इसलिए। बोले नहीं, तुम सृष्टि कहां बना रहे हो? सृष्टि तो मैंने बनाई है। अहमेवासमेवाग्रे, सबसे आगे सबसे पहले मैं जन्म लेकर के आता हूं। सब आ जाएंगे तब भी मैं ही उनके अंदर जाकर के प्रवेश करूंगा, और जब कोई नहीं रहता शेष भी मैं ही बचता हूं। नान्यद् यद् सत् सत् परम् पश्चादहं, ये तुम देखो सब मैं हूं। यो वसोऽस्म्येत सोऽस्म्यहम्, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। जैसे शराब जी ने हमें एक सोने की ईंट दी, भाई जजमान जैसा उसी के अनुरूप ही तो धारण देना होगा। हाँ? अब कोई किसान बैठ करके कथा सुनता है, वो यजमान बन करके तो उसे खेती के बारे में एग्जाम दिए जाते हैं। तो यहाँ श्री भगवान शराब जी स्वयं कथा सुन रहे हैं, तो उनको उसी के अनुरूप तो उदाहरण देकर के समझाना होगा। और यही तो विद्वता है। आपने मानो एक सोने की ईंट दी और आपने कहा बोले महाराज ये सोना है, आप दान में लीजिए। हमने लिया और उस सोने की ईंट में से जाकर के कई आभूषण बनवा लिए। ठाकुर जी के लिए सोने की घंटी बनाई, आरती का दीपक बनाया, ठाकुर जी का मुकुट बना लिया, ठाकुर जी की माला का सुंदर हार बनवा लिया, अपने लिए भी कुछ न कुछ बनवा लिया, और पूरा सोना आभूषणों में वर्णित हो गया। आपने दिया सोना, मैंने लिया सोना, और जो आभूषण बने वो भी सोना।
लेकिन एक दिन हमें गुस्सा आई और गुस्सा में आकर के सारे आभूषणों को और ओखली में रख करके और फूट दिया। बचा क्या? वो क्या बचा? सोना। दिया वो भी सोना था, आभूषण बने तब भी सोना ही था, और जब आभूषण नहीं रहे तो भी शेष सोना ही बचा। ठीक उसी प्रकार अहमेवास्मि मातृ, और यही चतुश्लोकी भागवत का सार है सज्जनों। सबसे पहले मैं था, सब आ जाएंगे तब भी मैं रहूंगा ब्रह्मा जी, और हे ब्रह्मन जब जब कोई नहीं रहेगा अंत में मैं ही शेष बचता हूं। ये सृष्टि का क्रम है सज्जनों। बनाने वाले ने कितना दिमाग लगाया है, बनाने वाले ने क्या खूबसूरती से सृष्टि को बनाया। हम तो कभी कभी सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। आहा, बड़ा सुंदर भाव मेरे साथ में तो बनाइए। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को, आपके राजस्थान में कठपुतली का नाच ज्यादा होता था पहले, हाँ, तो तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ हाँ कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? ये सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो कौन? कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल लहराया, कितना जल लहराया, कितना जल लहराया, हाँ उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, उसे तराने वाला सारी सृष्टि रचाने वाला कौन है? बोल कौन है? बोल कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, ये तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोल बोल कौन है? बोल बोल कौन है? बोल कौन है?
नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारा, चमके चांद सितारे, हाय चमके चांद सितारे। हे बिना सड़क के दौड़े जाता सूरज का रथ प्यारे, हाय सूरज का रंग प्यारे, हाय सूरज का रंग प्यारे। वो उसे भगाने वाला सारे नियम चलाने वाला, उसे भगाने वाला सारे नियम चलाने वाला कौन है? बुलबुल कौन है? आहा, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। आहा, भी कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? बुलबुल कौन है? जय हो। कलम रुकी बुद्धि चकराई, देख हरि की माया, देख हरि की माया, देख हरि की माया। ओ पंकज में से ब्रह्मा प्रगटे। ब्रह्मा जी कहाँ से जन्म लिए? कमल में से। और पंकज में से ब्रह्मा प्रगटे, ब्रह्म में जीव समाया, कण कण ब्रह्म समाया, कण कण ब्रह्म समाया। ओ कभी हंसाने वाला और कभी रुलाने वाला, कभी हंसाने वाला, कभी रुलाने वाला कौन है? बुलबुल कौन है? बुलबुल कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बुलबुल कौन है? बुलबुल कौन है? इस सृष्टि की हाँ, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बुलबुल कौन है? बुलबुल कौन है? ये सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बुलबुल कौन है? बुलबुल कौन है? बुलबुल कौन? सब घट मेरा। तुम सृष्टि बनाने का काम चालू करो और ये ध्यान रखना कि हर जीव में मैं ही अलग अलग रूप लेकर के प्रकट होगा। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया। सज्जनों, बड़ा सुंदर वर्णन है सृष्टि का। और जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं ना जी, सबसे पहले सनत सनंदन सनातन और सुनत कुमारों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनत कुमार, और जब प्रकट होकर के सामने प्रस्तुत हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बड़े हो जाओ। बड़े क्यों हो पिताजी? बोले बेटा बड़े हो करके फिर मेरी सृष्टि में सहयोग करना। जो बड़े होते हैं उनकी फिर शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं और फिर सृष्टि क्रम आगे बढ़ता है। सनत कुमार कहने लगे, पिताजी हमें शादी नहीं करनी। नहीं नहीं बेटा, जो बड़े होते हैं उन्हें शादी करनी ही होती है। अच्छा, बोले हाँ तो कोई बात नहीं पिताजी, हम आपको वचन देते हैं कि हम बड़े होंगे ही नहीं। सनत कुमार जो है ना, 5 वर्ष के बच्चे हमेशा रहते हैं, मात्र 5 वर्ष के, आगे नहीं बढ़ते।
उसके बाद में नारद आदि पुत्रों को प्रकट किया, 10 पुत्रों को, लेकिन सब योगी कहलाए, सब भजन के लिए चले गए, किसी ने भी गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, और जब मनु शत्रुपा को प्रकट किया, स्त्री पुरुष का जोड़ा, ध्यान से सुनना, स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट किया, अयोनिज होने के कारण दोनों की शादी कर दी, और मनु को आज्ञा दी, बेटा तुम मेरी सृष्टि में सहयोग करो और तुम मैथिली सृष्टि प्रारंभ करो किया। और भगवान कपिल चले गए कपिलाश्रम, गंगा सागर। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, आकुति, देवूति और प्रसूति, इन तीनों की वंश परंपरा मैंने तुम्हें सूक्ष्म रूप से बताई। अब क्योंकि 2 पुत्र भी हैं मनु के, उनकी वंश परंपरा सुनो। सबसे बड़े पुत्र हैं मनु महाराज के प्रियव्रत। प्रियव्रत को कहा बेटा शादी कर लो, बोले नहीं नहीं पिताजी हमें शादी नहीं करनी, हम तो भगवान का भजन करेंगे। बेटा भगवान का भजन करेंगे ऐसा कहना बड़ा सरल है, लेकिन करना बड़ा कठिन होता है। बोले नहीं नहीं पिताजी हम तो भगवान का भजन ही करेंगे। ठीक है, बड़ा पुत्र प्रियव्रत भगवान के भजन में लग गया, तपस्या में लग गया। छोटे पुत्र की शादी की गई, और क्या नाम है? बोले उत्तानपाद। रानी का क्या नाम है? सुनीति, अच्छी नीति, सुष्ठुर नीति, यस्य सुनीति। लेकिन रानी के यहां कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुई। रानी ने एक दिन महाराज से कहा, बोले महाराज मेरे यहां कोई संतान नहीं हुई है, और मेरा भाव है राजाओं की वंश परंपरा तो चलनी ही चाहिए, आप कृपा करके दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं देवी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। नहीं नहीं महाराज आपको करना ही होगा। और राजा ने दूसरी शादी करी महाराज, और जब राजा ने दूसरी शादी करी तो दूसरी रानी आई। क्या नाम है इसका? सुरुचि। स्वस्य रुचि यस्य स सुरुचि। जो अपनी रुचि चलाए, जो अपनी बात को सिर रखे, वो है सुरुचि। माताओं के भाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होती है सुरुचि, एक होती है सुनीति। सुनीति कौन माता होती है? बोले जो घर में सबकी बात को मान करके या सबकी पसंद का भोजन बनाए। सबकी पसंद का मतलब ये नहीं किसी को आलू पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है, ऐसा नहीं। सबकी पसंद का अर्थ ये है कि वो माता ज्यादा बढ़िया है जो अपने घर वालों को समझा बुझा करके एक ही सब्जी में संतुष्ट कर दे। क्या समझे? एक ही सब्जी में सबको संतुष्ट कर दे। कोई ये नहीं कहे कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती, कोई ये नहीं कहे कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती, हम तो अचार से खा लेंगे, हम बैगन तो खाते ही नहीं। वो माता ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बताई शास्त्र में, बताया कि जो सबकी रुचि को लेकर के चले है वो सुरुचि है, वो सुनीति है, अच्छी नीति। और जो अपनी चलाए घर में वो सुरुचि है। बड़ी रानी महल में है, छोटी रानी महल में आना चाहती है। पूछ दिया महाराज से ये कौन है? बोली ये मेरी बड़ी रानी है, ये अंदर रहेगी तो मैं अंदर नहीं जा सकती। तो सुर चेंज कर लो, ये अंदर जाएगी तो मैं अंदर नहीं जा सकती। राजा ने कहा देवी ये मेरी रानी है। बोले आती इसको रखो या फिर मुझे रखो। बड़ी रानी बोली कोई बात नहीं देवी तुम आ जाओ, मैं तो बाहर आ जाऊंगी। छोटी रानी को राजा ने महल में रखा और बड़ी रानी के लिए जो पुराना महल पड़ा था
टूटा फूटा महल पड़ा था जो पुराना नगर के बाहर, उसमें बड़ी रानी की रहने की व्यवस्था कर दी। बड़े ध्यान से सुनना। बड़ी रानी संतों के आश्रम पर जाती सत्संग सुनने के लिए, और एक दिन संत प्रसन्न होकर के बोले, बिटिया तू वरदान मांग ले, क्या चाहती है? बोले महाराज देना चाहते हो तो एक ही आशीर्वाद दे दो। क्या? बोले हमारे यहाँ हमारे राजा की, हमारे महाराज की दूसरी शादी भी हो गई है, लेकिन उनके यहाँ अभी संतान नहीं है। आप ऐसी कृपा करो कि महाराज के यहाँ छोटी रानी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए। संतों के नेत्रों में आंसू आ गए। बेटी, जिस रानी के कारण तुझे राजा ने नगर से बाहर कर दिया, महल से निकाल दिया, और आज उसी रानी के लिए तू पुत्र की कामना करती है, उसे पुत्र जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तूने मांगा है बेटिया। लेकिन हमारा आशीर्वाद है, तुझे भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। आहा, ये आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। शीश को हीरा बनाया, शीश को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी। ताली सेवा लेते हो बड़े भाव से। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। हम न भूलेंगे कभी एहसान प्रभु जी आपका। अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ताली से लेते हुए हर मुरादें पूरी होती तेरे इस दरबार में। 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 हर जुबां पर आज गोविंद, हर जुबां पर आज गोविंद है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी।
दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम कैसे भूलेंगे भला। अब तो दिल भी है हमारा, अब तो दिल भी है हमारा, ये निशानी आपकी। अब तो दिल भी है हमारा, यह निशानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। ओ शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया। ओ है निशानी आपकी। आपने अपना बनाया, ये निशानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी 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 मेहरबानी। संतों ने आशीर्वाद दिया, बेटा उसे पुत्र जरूर होगा क्योंकि तुमने मांगा है, लेकिन हमारा आशीर्वाद है तुम्हें भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। संतों का आशीर्वाद मिला और घटना घटी सज्जनों। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन रास्ता भटक गए थे और जंगल में रास्ता जल्दी मिला नहीं। बड़ी देर के बाद में रास्ता मिला, तब तक अंधेरा रात्रि हो गई थी। नगर में लौट कर के आए तब तक मुख्य दरवाजा बंद हो गया था। अब कैसे जाएं महल में, क्या करें? मन में विचार किया कि सब लोग अंदर महल में हो गए, हम बाहर हैं, लेकिन अब यहाँ से कोई सुनेगा तो नहीं। पर कोई बात नहीं, मेरी बड़ी रानी जो पुराने महल में रहती है, नगर से बाहर है, क्यों ना मैं आज उसके पास में रात गुजार लूं, सुबह जब होगा तो अपने महल में आ जाऊंगा। बड़ी रानी के पास में गया। रानी प्रसन्न होकर के और स्वागत करती है महाराज का। भोजन आदि से निवृत्त हुए और जैसे ही विश्राम किया, कहते हैं संतों के आशीर्वाद से उस रात्रि बड़ी रानी के गर्भ में ध्रुव जी का आगमन हो गया। संतों के आशीर्वाद से बड़ी रानी गर्भवती हुई और जब छोटी रानी के पास में राजा आए, कुछ महीने के बाद में छोटी रानी भी गर्भ से हुई। समय व्यतीत हुआ और दोनों रानियों के यहाँ एक एक पुत्र ने आके जन्म लिया। छोटी रानी के यहाँ पुत्र हुआ तो बड़ी रानी के यहाँ 3 महीने पहले ही बालक हो गया। क्या नाम रखा? बोलो ध्रुवम निश्चितम। ध्रुव माने अटल सत्य, ध्रुव नाम रखा गया। 3 महीने के बाद में छोटी रानी के यहाँ पे भी पुत्र हुआ और उक्तम यानी उत्तम। दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा पुत्र है नगर के बाहर रहता है, छोटा पुत्र महल में रहता। 5 वर्ष के ध्रुव जी जब हो गए, किसी अपने छोटे से मित्र से पता लगा कि मैं तो यहाँ के राजा का पुत्र हूँ, मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया, आज जाऊं अपने पिता का दर्शन जाके करूं। और जैसे ही पिता के दर्शन की इच्छा से ध्रुव जी आज महलों की ओर बढ़े हैं। एकदा सुरचे पुत्र मंकरारोप्य लालयन्। एक दिन की घटना स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। परीक्षित, एक दिन राजा अपने उत्तम नाम के पुत्र को गोद में खिला रहे थे और छोटी रानी बगल में सिंहासन पर बैठी है। सामने से कोई बालक दौड़ता हुआ आ रहा है और गोद में बैठना चाहता है, और राजा उसको लेना भी चाहते थे, लेकिन बगल में बैठी उस छोटी रानी ने रोक दिया। कौन हो तुम? अरे बालक, कहां दौड़ा चला आ रहा है? तुझे पता नहीं ये राजा की गोद है, ये राज सिंहासन है, यहां हर व्यक्ति हर बच्चा नहीं बैठ सकता। मैं भी इन्हीं का पुत्र हूं, मैं भी महाराज का पुत्र हूं माता। महाराज की बड़ी रानी से मैंने जन्म लिया है और ये भी मेरे पिता हैं, मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकता हूं,
माता ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इनका पिता होना उतना जरूरी नहीं है बेटा जितना मेरी माता होना जरूरी है। अगर इस गद्दी पर तुम बैठना चाहते हो, राजा की गोद में तुम बैठना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, जंगल में जा, भगवान का भजन कर, और जब भगवान प्रकट होकर के वरदान मांगने की बात कहें तो तुम कहना कि मुझे सौतेली माता के गर्भ से जन्म दे दो। जब तू मेरी कोख से जन्म लेकर के आएगा तब राजा की गोद में जाके बैठेगा। अन्य स्त्री गर्भ सम्मता, मैं तुझे क्या समझाऊं, तूने राजा की जो राजा ने छोड़ दी है उस रानी से जन्म लिया है, तू इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है। अबालोसीवतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ सम्मतः नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभर्थे मनोरथः। तेरा जो मनोरथ है राजा की गोद में बैठने का बड़ा दुर्लभ है, ये पूरा नहीं हो सकता, इस जन्म में तो हो नहीं सकता। भगवान का भजन कर, उनसे प्रार्थना करना कि मुझे माता सौतेली माता के गर्भ से जन्म दे दो। बेटा जब मेरी कोख से तू जन्म लेकर के आएगा तब इस गद्दी पर बैठने के लायक बनेगा। भरी सभा में ध्रुव का अपमान हुआ। महाराज ने कुछ नहीं कहा, पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। 5 वर्ष का बालक गुस्से में आंखें भड़कने लगी, आंखें लाल हो गई, होठ भड़कने लगे, महाराज चेहरा लाल हो गया और मुड़ करके सीधा दौड़ता हुआ ध्रुव अपनी मां के पास में आया। मां ने कहा, बेटा क्या बात है, आज तो बड़ा क्रोध में लग रहा है, क्या हुआ? मां, क्या आप महाराज की रानी नहीं? क्या आप महाराज की पत्नी नहीं? क्या मैं महाराज का पुत्र नहीं? तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? तू आज बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है बेटा, क्या हुआ? साथ के मित्रों ने कह दिया और वह घटना सारी बता दी कि राज दरबार में ध्रुव का अपमान हुआ है। ध्रुव जी कहने लगे, मां मैं भी आपका पुत्र नहीं, सौतेली माता से बदला लेकर के मानूंगा। ध्रुव की माता ने मुंह पे हाथ रखा, नहीं नहीं बेटा, किसी की अमंगल की कामना नहीं करते। मां मंगलम तात परे समस्ताम भुक्त्वे जनो यत् पर दुःखदस्तत्। और किसी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। और रही बात बेटा, तेरी सौतेली माता ने क्या कहा है, सारी घटना बताई। ओहो, मैं सब समझ गई कि सत्यम सुरुच्याम विहितम भवान में यद्दुर्भागा उदरे गृहीता। मैं ही अभागिनी हूं, मुझ अभागिनी के गर्भ से तूने जन्म लिया है बेटा। अगर तू अपनी छोटी माता के गर्भ से जन्म लेता तो तू भी गद्दी पर बैठ सकता था। अब इसमें तेरा क्या दोष है? इसमें तो मेरा ही दोष है, मेरे कारण तुझे आज गद्दी नहीं मिली। लेकिन बेटा मैं कहती हूं, अगर तेरी सौतेली माता ने कहा है कि जंगल में जा, भगवान का भजन कर, ये सबसे बढ़िया बात कही है बेटा। शायद जो ज्ञान मुझे देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाई, वो तेरी सौतेली माता ने दे दिया है। जो भजन की बात करते हैं वो शत्रु नहीं, सबसे बड़े मित्र होते हैं। तू जंगल में कल जाना चाहता है तो आज चला जा, आज चाहता है तो अभी चला जा। ये पुत्रवती युवती जग सोही रघुपति भगत जासु सुत होई। वास्तव में मां कहलाने का उन्हीं को अधिकार है जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए। शास्त्र की दृष्टि है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, माता सुमित्रा कहती है लखन से, बेटा वास्तव में मैं मां तो तभी कहलाने के योग्य हूं जब तू राम की सेवा में जाएगा, जब तू राम की सेवा करेगा। है? ये शास्त्र की दृष्टि है। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठता। वो माता वो पिता शत्रु हैं अपने बच्चे के, जो अपने बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताते, अपने धर्म के बारे में नहीं बताते, अपने कल्चर के बारे में नहीं समझाते, या पूजा पाठ के बारे में नहीं बताते। हाँ, हम कौन हैं, हम हमारी पद्धति क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये काम माता पिता का है बच्चों को समझाने का।
हरियाणा में एक जगह है रोहतक, और रोहतक के लोग विदेश में बहुत हैं, क्योंकि यहां से भी बच्चा विदेश में रहता है, इसलिए मुझे याद आ गया। यजमान परिवार और उनकी माताजी, बूढ़ी माताजी मेरे पास में आई, अपने पोते को साथ में लेकर के बोले, गुरुजी ये बालक है मेरा छोटा पोता, बड़ा लाडला है। मैंने कहा माता इस पोते की क्या खासियत है? वो माता बोले महाराज इसकी खासियत तो एक ही है। क्या? बोले इसको हिंदी बोलना नहीं आता। माफ करना, ये खासियत तो इसकी यही है कि इस बच्चे को हिंदी बोलना नहीं आता। मैंने कहा माता जी तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। भारत की नारी कह रही है कि मेरे बच्चे को हिंदी बोलना नहीं आता है? हम कितने भी पढ़े लिखे सही, कितने भी विद्वान सही, कितना भी हम तरक्की कर लें जीवन में, लेकिन अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति, ये हमें बच्चों को खुद सिखानी होगी, कोई और सिखाने नहीं आएगा। इसलिए विशेष ध्यान देना चाहिए। माता ध्रुव की माता ये कहती है, कथा तो हम रोज सुनते हैं, कथाओं से सीख लेनी चाहिए। ध्रुव की माता कहती है बेटा कदाचित मैं तुझे बताना भूल गई, वास्तव में सच्ची माँ तो तेरी सौतेली माता है, जिसने भगवान के भजन की बात करी है। और जो भगवान के भजन की बात करते हैं वो सबसे बड़े हितैषी होते हैं, शत्रु तो कभी हो ही नहीं सकते। कल जाता है तू आज चला जा, आज जाता है तो अभी चला जा। माता मैंने सुना है जंगल में तो शेर चीते रहते हैं। मैया बोली बेटा उनमें भी भगवान का वास है। पक्का विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। मां मैं जंगल में खाऊंगा क्या? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी देगा। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी भी लेगा। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी सुध लेत वो तेरी भी लेगा। सबकी सुध लेत वो तेरी भी लेगा। दृढ़ विश्वास हो गया। मां कह रही है, मेरी मां ने कहा है, और वास्तव में मां कहलाने का अधिकार उसी को है जिसका बच्चा दावे से कह सके नहीं नहीं मेरी मां ने कहा है ऐसा ही होगा। किसने कहा? बोले मेरी मां ने कहा है, मेरे पिताजी ने कहा है, ये ऐसा ही होना चाहिए। वो मां वो पिता कहलाने के योग्य है। ध्रुव ने कहा मां मैं जाऊं? बोले हाँ बेटा। तुरंत तैयार हुए, जंगल की ओर जाने लगे। देवर्षि नारद बीच में मिल गए। कहां जा रहे हैं आप? जंगल में जा रहे हैं। अरे जंगल में किस लिए? बोले भगवान को प्राप्त करने के लिए। नारद जी परीक्षा ले रहे हैं। जंगल में भगवान नहीं रहते, शेर चीते रहते, नाश्ता कर जाएंगे, वापस चले जाओ। महाराज मेरी माँ ने कहा है कि उनमें भी भगवान का वास होता है। क्या खाओगे? जंगल में तुम्हारी माँ थोड़ी बैठी जो तुम्हें पकवान बना करके दे देगी रोज, हैं? कभी जलेबी, कभी वो गाजर का हलवा, वहां कौन देगा तुम्हें? मेरी माता ने कहा है जब दांत नहीं तब दूध दियो। बालक जब जन्म लेकर के आता है उसके मुंह में दांत नहीं होते, वो रोटी खा नहीं सकता, अन्न खा नहीं सकता, तो उसकी व्यवस्था परमात्मा ने पहले ही कर दी। मैंने ऐसा सुना है कि बालक जन्म अभी ले नहीं पाता, बालक का जन्म हो नहीं पाता, तब तक मातृ स्तनों में दुग्ध आ जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है, हैं? जन्म से पहले दूध की व्यवस्था परमात्मा ने की है। नन्हा सा बालक देवर्षि नारद को कहता है, महाराज मेरी माँ ने कहा है जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी वही परमात्मा देगा, है? वही प्रभु देगा, वही परमात्मा देगा। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे ना दान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में,
अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। तू कर ले प्यार ईश्वर से, अरे नादान परदेसी। तू कर ले प्यार ईश्वर से, अरे नादान परदेसी। लड़कपन खेल में खोया, जवानी बैठ कर सोया। लड़क पर खेल में खोया, जवानी चैन से सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया। लड़क पर खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, अरे नादान परदेसी। ताली से वाले थे बड़े भाव से। हरि बोल। टूटी आम की डाली, तो रोया बाग का माली। जो टूटे आम की डाले, तो रोया बाग का माली। तो रोया बाग का माली। बगीचा कर गया खाली, बगीचा कर गया खाली, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों मेरे वन में, अरे नादान परदेसी।
विधाता लेने को आए। पलंग के चार ही पाए विधाता लेने को आए। विधाता लेने को आए। संभल के ले चलो भाई, ले चलो भाई अरे नादान परदेसी भटकता क्यों मेरे वन में अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में अरे नादान परदेसी। भटकता मेरे मन में अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों मेरे मन में अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों मेरे मन में अरे नादान परदेसी। भटकता क्यों मेरे मन में अरे नादान परदेसी। अरे नादान परदेसी, अरे नादान परदेसी। श्रीमान अमरचंद ब्रजेश कुमार बॉबी मित्तल व्यास गद्दी का सम्मान करते हुए अब यजमान परिवार का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए और मेरी व्यास गद्दी से आपके लिए खूब खूब मान, खूब खूब सम्मान। स्वामी सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित देवर्षि नारद आए परीक्षा के लिए, पूछा जंगल में तो सिर चीते रहते हैं, नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव जी ने कह दिया, बोले महाराज उनमें भी भगवान का वास है। अच्छा, बोले हाँ, क्या खाओगे? मेरी माता ने कहा है जब दांत नहीं तब दूध दियो। दृढ़ विश्वास, मन में संकल्प पूरा है। बेटा ये बताओ, तुमने जीवन में गुरु बनाया है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान नहीं मिल पाएंगे। महाराज अभी तक तो कोई गुरु बनाए नहीं। बोले तो फिर घर लौट जाओ, पहले गुरु बनाओ, उसके बाद में फिर आना भजन करने के लिए। इतना समय नहीं है मेरे पास। अगर आपको बुरा न लगे महाराज तो आप ही गुरु बन जाओ, आप ही मंत्र दे दो। देवर्षि नारद ने तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र दिया है सज्जनों। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। द्वादशाक्षर मंत्र दिया और आज्ञा दे दी कि मधुवन में जाना, मधुपुरी मथुरा में जाना और वहां पे जो मधुवन है वहां बैठ